ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। अभी हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग आस्क ऋषि के नाम से करेंगे। आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं आप अपने कमेंट सेक्शन में लिखते हैं ना, मैं प्रीवियसली कमेंट्स में से क्वेश्चन उठा रहा हूँ और वो क्वेश्चंस के आपको रिप्लाई करूँगा। इससे क्या होगा, हम लोग लेट्स से 10-12 क्वेश्चन ट्रेडिंग से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अगर सॉल्व कर लेंगे तो अपने को क्या होगा, धीरे धीरे करके नॉलेज अपनी कंपाउंड होती रहेगी। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। अगर आपके भी कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो आप भी नीचे लिख लेना। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, सुनो मेरी बात पूछ रहे हैं, कोई मुझे बताएगा अब हमें यार बताइए कि ब्रोकर ने मुझे मार्जिन दिया है, उसके बाद तुम्हारा कैपिटल ज़ीरो हो गया, हम लॉस खा लिए, ये तो बताओ कि ब्रोकर ने जो मार्जिन दिया है वो मानेगा या मानेगा कि यार तुमने 100 का 400 लिया था और तुमने पैसा लॉस कर दिया, मेरा दिया हुआ पैसा जो उधार तुमने लिया है वो वापस दो। देखो, ये क्वेश्चन क्या है बेसिकली, ये कह रहे हैं कि लेट से मैंने 100 रुपये डाले अपने ट्रेडिंग अकाउंट में और ब्रोकर क्या करता है 400 रुपये तक का ट्रेड करने को देता है। रिलायंस के शेयर आपको 400 रुपये तक के भी उठा सकते हो उसमें, है ना, तो वो क्या कहलाती है, मार्जिन ट्रेडिंग। अब होता क्या है, अगर आपने लॉस, ये कह रहे हैं मतलब अगर 400 रुपये का लॉस कर दिया तो 300 रुपये कौन वसूलेगा, ब्रोकर कहाँ से वसूलेगा। तो ऐसा नहीं होता है, जब भी 100 रुपये का अगर आपने मार्जिन डाला है ना, तो जैसे ही आपका M2M यानी मार्क टू मार्केट लॉस 100 रुपये के करीब 80 रुपये के आसपास ही आता है, तभी ब्रोकर कहता है तो पैसा और भरो, नहीं तो मैं आपका ट्रेड काट दूंगा। एग्जाम्पल के लिए आपने 1 लाख रुपए का आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं और आपने कितने, रिलायंस का शेयर लेट से चल रहा है 2500 रुपीज़ का, तो आप 40 शेयर उठा सकते हो। द आंसर इज नो, इंट्राडे में तो आप ज़्यादा उठा सकते हो, 5 लाख रुपीज़ तक के शेयर उठा सकते हो, यानी कि आप कितने 200 शेयर उठा सकते हो। तो जब भी आपका लॉस 1 लाख रुपए के 80,000 80,000 रुपीज़ के आसपास पहुंचेगा तो ब्रोकर कहेगा या तो मुझे पैसा और दो, नहीं तो मैं आपके रिलायंस के शेयर्स बेच दूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा कि मार्जिन का सिस्टम किस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एस्टिनी वर्ल्ड पूछ रहे हैं कि स्कैल्पिंग, इंट्राडे, ऑप्शन तीनों में क्या फ़र्क है। देखो, स्कैल्पिंग और इंट्राडे एक टाइप ऑफ ट्रेडिंग होता है। स्कैल्पिंग हम तब करते हैं जब हमारे को ट्रेड ड्यूरेशन 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, मैक्सिमम 2 घंटे के लिए रखना होता है, तब हम स्कैल्पिंग करते हैं। इंट्राडे ट्रेड का मतलब होता है आपका सुबह 9:15 से लेकर 3:30 के बीच में आपका एंट्री और एग्जिट होता है। ये तो हो गई टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग की ट्रेडिंग कैसे होती है। इसके अलावा स्विंग ट्रेड भी होता है, इसके अलावा आपका पोजिशनल ट्रेड भी होता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग होता है। अगर मैं बात करता हूँ ऑप्शन क्या है, ऑप्शन एक टूल है। मतलब अगर मुझे लगता है कि रिलायंस के अंदर तेजी आने वाली है तो मेरे पास क्या क्या टूल होते हैं, या तो मैं रिलायंस के शेयर्स को बाय कर लेता हूँ, या फिर मैं क्या करता हूँ उसका कॉल ऑप्शन को बाय करता हूँ, या फिर मैं उसके पुट ऑप्शन को सेल करता हूँ, या फिर मैं उसके फ्यूचर को बाय करता हूँ। इस तरीके से मैं रिलायंस में तेजी बना सकता हूँ। तो ये क्या है, ये सब आपके टूल्स है, फ्यूचर एंड ऑप्शन आपके एक टूल्स हैं बेसिकली, और ये टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग है। तो दोनों टाइप ऑफ ट्रेडिंग में आपको फर्क समझ में आ गया एसपी, और आपका दूसरा जो है ऑप्शन में क्या है वो अलग चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो आ रहा है वो आ रहा है, अतिजा अतिरी कह रहे हैं सर मार्केट 17,200 यानी 7,200 तक आ रही है जल्दी, एंड यू नो वेरी वेल एंड वी आर वेटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। ये मैंने टेलीग्राम पे भी पोस्ट डाला था, जब सब लोग ना वेट कर रहे थे कि हम इन्वेस्टमेंट अब करेंगे, मार्केट एक बार नीचे आ जाए, मार्केट नीचे नहीं आता। और मार्केट आपका गिरता कब है, क्रैश कब आता है, जब आपका यूफोरिया स्टेज आ जाती है, मतलब सब लोग, आपका पान वाला, आपका ड्राइवर और सब लोग आपसे कहने लगे कि बाय करो बाय करो बाय करो, सब लोगों को स्टॉक मार्केट प्यारा लगने लगे, समझ लो यूफोरिया की स्टेज क्रिएट होने वाली है अपने, तब इन्वेस्टमेंट्स खाली करने का टाइम आता है। सेम वाइसा वर्सा केस क्या होता है, जब भी सब लोग वेट कर रहे थे ना कि मार्केट गिरे, नहीं गिरता। आपको याद होगा कोरोना के टाइम में डेल्टा वेरिएंट जब आ रहा था, 4-4 लाख लोगों केस आ रहे थे डेली बेसिस पे, मार्केट नहीं गिर रहा था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेसिकली वीडियो को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सलाम सर आप कैसे हैं, सलाम सर प्लीज़ न्यू इलियट, अच्छा इलियट वेव थियरी पे कह रहे हैं कि क्वेश्चन बनाओ। देखो मैं आपको बताता हूँ, मैंने सब पढ़ा हुआ है, इलियट वेव भी पढ़ा हुआ है, इचिमोकू, बोलिंजर बैंड, सारे इंडिकेटर सब पढ़े हुए हैं। लेकिन ना मार्केट को जितना सिंपल रखते हैं हम, ये मुझे समझ में आया 2 साल बाद, कि जितना सिंपल, मतलब जब से स्टार्ट किया तो 2 साल बाद में समझ आया कि जितना मार्केट को सिंपल रखोगे उतना आपको ईजी रहेगा मार्केट में। अगर आप मार्केट को कॉम्प्लिकेट करते रहोगे ना तो वो दिक्कत है। तो यानी कि सिंपल काम करो, बट क्या करो, स्टिक रहो अपने सेटअप पे, तो वो चीज़ है। इसलिए मैं इलियट वेव आता है मुझे, लेकिन मैं डाल के कुछ फायदा नहीं है। बॉलिंजर बैंड भी डाल सकता हूँ मैं आपका, ये भी इचिमोकू भी डाल सकता हूँ मैं, आपके जितने भी RSI इंडिकेटर, सारे इंडिकेटर डाल सकता हूँ, लेकिन आपकी एज किसी एक में ही हो सकती है, वो चीज़ है। ठीक है, अगर आप कहोगे, आप लोग कमेंट्स में बता देना कि इंडिकेटर्स की लिस्ट चाहिए, मतलब इंडिकेटर्स आपको चाहिए, तो मैं इंडिकेटर्स पे वीडियो बना सकता हूँ, ताकि आप अगर कभी इंडिकेटर फ्यूचर में यूज़ करना हो तो आप कर सकते हो उसको। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ रहा है कि वेटिंग फॉर पार्ट 4 और गो चार्टिंग का आप कब पूरा करेंगे। देखो मैं बताता हूँ आपको, ऑर्डर फ्लो में ना मुझे सेटअप नहीं मिल रहा है। जब तक मैं सेटअप फॉरवर्ड टेस्ट पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो जाऊंगा, तब तक मैं डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, है ना। मैंने यहाँ पे जस्ट बिकॉज
समझा दूंगा आपको डाइवर्जेंसेस वगैरह क्या होते हैं क्या नहीं होते, बट कोई सेटअप बन नहीं पा रहा है, मतलब मैं नहीं बना पा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि होगा नहीं, मैं नहीं बना पा रहा हूँ। तो जब तक वो बनेगा नहीं तब तक मैं फालतू में डालने से कोई फ़ायदा नहीं है ना, अननेसेसरी वो चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है कि योगेश खट्टर कह रहे हैं कि क्या सिर्फ कैंडल लीड करके ट्रेड लेना सही है? देखो मैंने आपको बताऊं, अगर आप मास्टरी कर गए ना कैंडल पे, बहुत टफ है। आपके सामने कम से कम 1 लाख 2 लाख कैंडल्स आपको प्रैक्टिस में आनी चाहिए, फिर उसकी मसल पावर में आपकी कैंडल्स आनी चाहिए, मतलब उस तरीके का लेवल पहुंच गया ना अगर, तो आप कैंडल्स के बेसिस पे भी ट्रेड कर सकते हो। लेकिन फिर मैंने बताया कि हर सेटअप में, हर चीज़ में क्या होता है, स्टॉप लॉसेस होते ही हैं। अगर आप सोचो 100% सेटअप कोई फुल प्रूफ होता है, वो नहीं होता है ना, क्योंकि अगर ऐसा होना चाहिए होता तो सभी कमा लेते, करेक्ट, या सभी क्या कमा लेते हो। मैंने बहुत कोशिश करी कि ऐसा कोई सेटअप पर पर्टिकुलर मिल जाए जिसमें स्टॉप लॉस हो ही ना, एक्यूरेसी बहुत हाई पहुंच जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 100% फुल प्रूफ सेटअप। वो मैं बहुत कोशिश करता हूँ बहुत, लेकिन बनता नहीं है वो, है ना, वो चीज़ है। तो कर सकते हो आप कैंडल्स पे, लेकिन बस एक चीज़ ध्यान रखना कि आपको बहुत हाई लेवल की मास्टरी चाहिए होती है किसी एक चीज़ को मास्टरी करने के लिए, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये तुम क्या देख के बोलते हो पुट राइटर है पुट बायर, हाउ प्लीज एक्सप्लेन। देखो सिंपल अभिषेक, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप में से जितने लोगों को और भी क्वेश्चंस होते हैं ना, आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाऊंगा तो उस कमेंट्स में से आपका क्वेश्चन उठा लूंगा। अभी अभिषेक का आंसर करते हैं। देखो सिंपल रखो, आप ऐसे मानो कि अगर मार्केट में प्राइस बढ़ रहा है, क्या बोल रहा हूँ मैं, मार्केट में प्राइस बढ़ रहा है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, लॉन्ग हो रहा है। मतलब क्या है कि प्राइस बढ़ा क्यों, कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो रहे हैं, प्राइस बढ़ा क्यों, इसका मतलब क्या है कि जो भी जो भी कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो रहे हैं ना, वो हायर प्राइस पे ऐड हो रहे हैं। मतलब लोग सामने से डिमांड ज़्यादा आ रही है और खरीदे जा रहे हैं। तो जब भी प्राइस बढ़े और आपका ओपन इंटरेस्ट बढ़े, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग हो रहा है। अब लॉन्ग पुट भी हो सकती है और लॉन्ग आपकी कॉल भी हो सकती है, लॉन्ग आपका फ्यूचर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है ऑप्शन या फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट पे। मैं लॉन्ग का मतलब बता रहा हूँ। शॉर्ट का मतलब क्या होता है, प्राइस आपका नीचे आता है और ओपन इंटरेस्ट आपका बढ़ता है। यानी कि जो लोग ओपन इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं, बाय सेल करके बढ़ता है, वो ओपन इंटरेस्ट जो बढ़ रहा है ना, उसमें प्राइस नीचे कर रहा है, यानी कि सेलर्स उस ओपन इंटरेस्ट में सेलर्स हावी हैं, समझ गए। तो क्या होगा, वो शॉर्ट कहलाएगा। इसका अपोजिट क्या होता है, शॉर्ट मतलब पुट राइटर मतलब क्या होता है, आपने पुट को शॉर्ट किया है ना, तो यानी क्या होगा, पुट का प्राइस गिर रहा होगा और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा होगा, करेक्ट। देन तीसरा केस आता है आपका शॉर्ट कवरिंग का, या फिर लॉन्ग अनवाइंड चौथा केस होता है। शॉर्ट कवरिंग मतलब मैंने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, चाहे वो फ्यूचर शॉर्ट किया हो या कॉल शॉर्ट करे या पुट शॉर्ट किया हो, वो शॉर्ट करा है, वो ओपन इंटरेस्ट घट रहा है और आपका प्राइस बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, जो मैंने सौदे करे वो सौदे कट रहे हैं और प्राइस बढ़ रहा है, यानी कि शॉर्ट्स जो हो रहे हैं वो कवर हो रहे हैं। बिल्कुल भी ये मत समझना कि शॉर्ट कवरिंग मतलब तेजी, लॉन्ग एंड वाइड मतलब मंदी। फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट में अलग चीज होती है और ऑप्शन से कॉन्ट्रैक्ट में अलग चीज होती है। अगर ऑप्शन में कॉल साइड की शॉर्ट कवरिंग आती है, मार्केट ऊपर जाता है, बिकॉज जो लोग कॉल शॉर्ट करके बैठे हैं वो अपनी कॉल काट रहे हैं और मार्केट आपका ऊपर जा रहा है। अगर पुट राइटर फंस जाते हैं तो क्या होता है, पुट राइटर्स अपनी शॉर्ट कवर करने आएंगे और उससे मार्केट आपका नीचे जाता है। तो सिंपल आपको एडिटर चार्ट उसकी टेबल लगा देगा तो आपको उससे आइडिया क्लियर हो जाएगा, ठीक है, मैंने लॉजिक बता दिया। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन नहीं, बट बेसिकली ये बोल रहे हैं कि प्रॉपर हेज ऑप्शन सेलिंग इज नॉट रिस्की। देखो गुज्जू के एक्सपेरिमेंट्स, देखो मैं आपको एक बताता हूँ, कोई भी चीज़ रिस्की तब हो जाती है जब आपको आउटकम आपके कंट्रोल से बाहर होता है। आउटकम हमेशा आपके कंट्रोल से ऑब्वियसली बाहर ही होगा वो तो, लेकिन आउटकम अगर कुछ वर्स हो जाए तो आप उसको सह ना पाओ, तब वो रिस्की है। फॉर एग्जाम्पल मैंने निफ्टी बाय किया 19,200 पे, ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस आया 19,150, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर मेरे को 5,000 रुपये का स्टॉप लॉस लग जाए। इसका मतलब क्या है, मैं 100 क्वांटिटी में ट्रेड कर लूंगा, मुझे रिस्क नहीं है फिर मेरे लिए इसमें, क्योंकि मेरे पास कैपिटल एनफ है कि मैं 5,000 रुपये का रिस्क ले सकता हूँ। तो रिस्क कब आता है, वॉरेन बफेट ने भी बात बताई कि जब आपको नहीं पता आप कर क्या रहे हो, तब आपका रिस्क आता है। तो अगर मैं बात करता हूँ, हेजिंग भी आपका, डायरेक्शनल ट्रेडिंग भी आपकी रिस्की नहीं होती है और नॉन डायरेक्शनल भी रिस्की हो जाती है, तो वो चीज़ है। तो अपने को बस रिस्क याद रखना है कि रिस्क मैनेज कैसे करना है, वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। नेक्स्ट ये पूछ रहे हैं, कौन है ये, शेखर कुमार, ऑप्शन प्रीमियम कैलकुलेटर एक्सेल शीट प्रोवाइड कीजिए। देखो इसमें ऑप्शन वाली वीडियो में आया ये कमेंट, ये बेसिकली क्या है, ऑप्शन प्रीमियम कैलकुलेट कैसे होता है, इसकी एक एक्सेल शीट बना रखी है। टेलीग्राम पे जाना, टेलीग्राम में वेरीफाइड वाला, भी याद रखना, किसी भी फालतू के टेलीग्राम बहुत सारे बने होते हैं, उसमें मत करना, जिसपे वेरीफाइड हो उस पर जाना। उसको जब क्लिक करोगे तो अंदर फाइल्स आएगा, उस फाइल्स में आपको एक एक्सेल शीट मिल जाएगी, उस फाइल्स में आपको किस तरीके से ऑप्शन प्रीमियम कैलकुलेट होता है वो फाइल मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भूपिंदर का, कह रहे हैं इफ ट्रेडिंग आवर्स एक्सटेंडेड देन व्हाट वी डू, ऑप्शन ट्रेडिंग बट इंडेक्स डिपेंड ऑन स्टॉक्स पॉइंट्स एंड वेटेज, सो हाउ बैंक निफ्टी इंडेक्स मूव्स विदाउट बैंक्स, करेक्ट।
देखो जैसे डाउ फ्यूचर होता है ना, डिमांड एंड सप्लाई पे काम होता है, रात में डाउ फ्यूचर जैसे दिन भर पूरे दिन चलता है, स्टॉक्स ट्रेड नहीं होते। सिमिलरली जो ऑप्शन के प्राइसेस अगर ऊपर नीचे कॉल या पुट होगा ना, तो वो जो फ्यूचर से डिराइव होगा, मतलब अगर फ्यूचर बढ़ रहा है तो आपकी कॉल बढ़ेगी, फ्यूचर गिर रहा है तो आपका पुट बढ़ेगी, सिंपल। तो जरूरी नहीं है उस केस में आपका एचडीएफसी बैंक गिरे या नहीं गिरे, हाँ ऑब्वियसली मिस प्राइसिंग सुबह पता चलेगी, लेकिन अगर दिन में ऑप्शंस का ट्रेड हो रहा है रात में, तो इस तरीके से होगा कि फ्यूचर अगर ऊपर बढ़ रहा है तो आपका कॉल बढ़ेगा, गिर रहा है तो पुट बढ़ेगा, सिंपल। ओके, तो आई होप को समझ में आए क्वेश्चंस के आंसर्स। आपके जो भी क्वेश्चंस हो अपने लिख लेना, और अगर आप लाइव ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट भी सीखना चाहते हो, तो आप एप्लीकेशन मोबाइल की डाउनलोड कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें आपको चैट की फैसिलिटी भी है, आप चैट करके सीधा कह लेना कि मुझे लाइव क्लासेस कैसे मिलेगी, मुझे बता दीजिए जो भी चीज़ है, तो वहाँ से आप कर लोगे, एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी, तो वहाँ से आपको एक्सेस मिल जाएगा लाइव क्लासेस का भी, ठीक है। तो आई होप को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।